अब कोरदार में हमारी विधायक दीदी हैं जो रितु खंडूड़ी भूषण जी हैं, तो क्या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ से? बताओ। या हमारे हरक सिंह भाई जी थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? हमारे दिलीप भाई साहब जी हैं, उनकी वाइफ चुनाव नहीं लड़ रही है? बताओ। राणा जी हैं, क्या उनके वो चुनाव नहीं लड़ रहे? जो प्रत्याशी एक छोटा सा बयान नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, उनके पीछे उनके हस्बैंड कहते हैं, तो क्या आप मानती हैं कि चुनाव महिला के पीछे एक जेंट्स लड़ रहा है? पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे, अब क्या बोलो, गद्दारी बोल सकती हूँ उनको। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम का मतलब सही से हाईकमान को नहीं रिपोर्ट दी, बनाया मेरी सीट को बहाना बनाया। टिकट न मिला जी 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 जी, ये बिल्कुल सोची समझी चाल है इन कुछ लोगों की। इन्होंने बहाना बनाया और मेरा हक बनता था, क्योंकि मैं पार्टी से 2006 से हूँ और आगे भी रहूंगी, है ना। मेरा हक बनता था, ना कि मेरा टिकट काट के दूसरों को दिया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क। नमस्कार, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आज हम आए हैं दुगड्डा भ्रमण पे, जो कि जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणबेरी बज चुकी है, और जिला पंचायत चुनाव में यहाँ पर मैदान में कूद चुके हैं योद्धा। अब उन योद्धाओं के चक्कर में हम यहाँ पर आए हैं कि कोई एक योद्धा हमें टकरा जाए, या 2 टकरा जाए, या 3, वो तो हमारी किस्मत है कि 2 से ज़्यादा अगर टकरा गए तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु आज हम देखने आए हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे कि कौन कौन हमें रास्ते में मिल जाता है, क्योंकि नेता की पहचान रास्ते में ही होती है, और नेता वही होता है जो जनता के दिल में बसता है। तो मेहरबान भाई के साथ में आए हैं हम, और देखेंगे आज की दुगड्डा में क्या रहने वाला है। चलिए मेहरबान भाई, बताइए क्या कुछ होना है। दीपक भाई, आज हम आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, और अगर कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गांव जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर कोशिश करते हैं कि कोई हमसे मिल जाए जी, और किसी से हमारी बातचीत हो जाए। तो यमकेश्वर विधानसभा है, बहुत चर्चा में है। हाँ। और हम यमकेश्वर के रहने वाले हैं। आपकी ससुराल भी यमकेश्वर में है, नड्डा में, और मेरा भी जो घर है दुगड्डा में है। भाई लोगों नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। चलिए आज तो फिर ऐसा लग रहा है काम हो गया हमारा। आप बेटे घूमना चक्कर बढ़ाओ हम। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिल गए मुझे। मैंने कहा अरे ये तो अपने भाई लोग हैं ना। आपने हमारा वीडियो खराब कर दिया, पर चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बना देंगे आज। जी जी। कब बढ़ेगा तुम गाँव जाए क्या? हाँ जी, मैं प्रचार में जी भाई जी। चलो फिर तो आज आप किधर बातचीत कर लो। हमारे सामने हसीना बेगम, दीपक भाई, बड़ी चर्चा है इनकी। चलिए इंटरव्यू आज आप ही से शुरू करते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद है हसीना बेगम जी से हमारी मुलाकात अचानक हो गई, तो चलिए फिर जानते। बड़ी चर्चा है उत्तराखंड की दुगड्डा सीला जो सीट है, इसमें आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो हम इनसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि एक किस्म से कह सकते हैं आपकी बगावत भी है, बागी प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ बात है। और इसमें हम इनकी विधानसभा, यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत उसी सीट में हसीना बेगम जी, थोड़ा सा लोग नहीं जानते इस बारे में, क्योंकि हम भी कोर्ट चैनल चलाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करती हूँ, और आपके चैनल के द्वारा सभी जो देखने वाले मतलब उन सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। मेरा मायका है जो वो भेड़गांव है। भेड़गांव? हाँ जी, द्वारिखाल बिलोंग में पड़ता है। हाँ जी भेड़गांव, मतलब ये भेड़गांव तो दुगड्डा बिलोंग में पड़ता है, लेकिन मेरे मायका जो है वो भेड़गांव है, दुगड्डा बिलोंग में आता है। अच्छा, और मेरे हस्बैंड जो है वो CRPF में है। शादी कहाँ से हो रही है? ससुराल कहाँ? पल्ला गाँव है मेरा। हाँ जी, वो द्वारिखाल बिलोंग में आता है, पल्ला गाँव। और मेरे हस्बैंड जो है CRPF में है, ऑन ड्यूटी पे है। CRPF में आपके? हाँ जी, ऑन ड्यूटी है। जी जी। और मेरा बेटा एक पैरा कमांडो में है, वो भी ऑन ड्यूटी है। जी जी। और आपका एक बेटा और है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप फिर की राजनीति में कब से आए? मतलब आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, अभी तो आप फिलहाल कांग्रेस से टिकट नहीं मिला आपको, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये राजनीति में आप, मुस्लिम महिलाएं बहुत कम आती हैं, लेकिन हैं यहाँ पर तो 4 की 4। तो राजनीति में कब से आप सक्रिय हैं कांग्रेस में? जी मैं राजनीति में 2006 से सक्रिय हैं। जी जी जी। मैं महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष भी रही हूँ। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष भी रही हैं? जी जी जी, मतलब पूर्व में। जी जी हाँ, समझ। और कोऑपरेटिव बैंक की प्रशासक भी रही हूँ। जी जी। और उसके बाद जो है राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, मतलब लोगों के काम करते रहे आप पहले भी? BTC का भी चुनाव लड़ा मैंने अपने क्षेत्र से। जी जी। और मैं लोगों का काम काज करती रहती हूँ। तो चलिए फिर आपने नामांकन करा दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, तो आप कह रही 2006 से आप राजनीति में हैं, तो फिर ये आपने नामांकन करा दिया, ऐसा क्या है? मतलब आपको टिकट नहीं मिला, फिर भी आपने नामांकन, नाम वापसी की? नहीं जी, नहीं ऐसा है भाई जी। देखो मैं 2006 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, है ना। मेरे पास पद भी रहे, और तब से हम तो वैसे भी कांग्रेस ही माने जाते हैं, है ना।
तो जब 2006 से मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ तो मतलब हर उसमें जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है ना, हर मीटिंग अटेंड करती हूँ, चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो या कोई वैसी बात हो, कोई ऑफिशियली मीटिंग हो, सब में जाती हूँ मैं, मेरा पूरा अपना योगदान देती हूँ। तो आप टिकट की हकदार थी, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं? मैं टिकट की बिल्कुल हकदार इसलिए थी कि मैं 2006 से इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और कांग्रेस के जरिए मैंने अपने पद के लोगों के बहुत काम करवाए हैं। काम करवाती हैं आप लोगों जी के? जी जी जी। तो फिर अब आप सीधे बता दीजिए कि आपको टिकट नहीं मिला है, तो इसका आप क्या कारण मानती हैं? देखो भाई जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी नहीं, हमारा घर है वो अपना जी। हम उस घर के, कांग्रेस पार्टी हमारा घर है, हम उस घर के सदस्य हैं, है ना। तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ तो न कभी बोलूँगी और न कभी बोल सकती हूँ, है ना। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे, अब क्या बोलो, गद्दारी बोल सकती हूँ उनको, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम का मतलब सही से हाईकमान को नहीं रिपोर्ट दी। तो लखपत बुटोला को, मतलब लखपत बुटोला के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई क्या? जी मेरी बातचीत हुई थी। मुलाकात हुई है, खाली फोन पे नहीं, बात हुई? फोन पे बात हुई थी। तो मुलाकात तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर उनसे नहीं कहा आपने? मैंने बोला था, उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि मैडम आप अच्छी और सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आपका हक बनता है। तो कुछ लोगों ने जो है, उन्होंने जो हमारे राजेंद्र शाह जी आए थे उनको ऐसी वो बना के दी कि जो तो इस ब्लॉक की भी नहीं है और इसका तो यहाँ वोट भी नहीं है ना, और उनको टिकट दिया जाए जो कांग्रेस पार्टी के या स्वतंत्रता सेनानी है। भाई साहब, मेरे पापा, मेरी फैमिली फौजी बैकग्राउंड है मेरा। पिताजी फौज में थे? जी, मेरे पापा ने सन 71 और सन 62 की लड़ाई लड़ी। अब्दुल हमीद था मेरे पापा का तो नाम। आपके अंदर भी लड़ाकू वाली बात जी है? जी जी जी। और मेरे हस्बैंड आज भी ऑन द ड्यूटी पे हैं, सेवा कर रहे हैं? सेवक है, देश की सेवा कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी। और मैं खुद परिवार की ऐसी महिला हूँ कि जो अपने हो या किसी भी भाई बंद का कोई भी काम हो, मैं खुद जाके मिलती हूँ, चाहे डीएम हो, एडीएम हो, किसी भी विभाग से कोई काम है मैं खुद जाती हूँ। ना मैं बात कर सकती, हाँ जी, ना मैं किसी को अपना काम कोई थोपती हूँ और ना मैं किसी की मोहताज हूँ। मैं स्वयं करती हूँ अपना कोई भी काम और स्वयं करवाती हूँ किसी का भी कोई काम। और मेरा हक बनता था, क्योंकि मैं पार्टी से 2006 से हूँ और आगे भी रहूँगी, है ना। मेरा हक बनता था, ना कि मेरा टिकट काट के दूसरों को दिया। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो चुनाव लड़ना है, मैंने तो तैयारी पूरी कर ली है। अच्छा, भी आप कुछ गांव में होके भी आगे, तो क्या बोल रहे लोग? लोगों के ये कहना है कि देखो हमने आपके बाद परिवर्तन लाना है जी। उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र से इससे पहले भी आज तक पूर्व में जो भी जिला पंचायत जीत के गए हैं उन्होंने वो कभी लौट के नहीं आए। अच्छा। कभी क्षेत्र में लौट के नहीं आए। इससे पहले वहाँ भरतने की थी क्या? नहीं नहीं। कौन थे? राकेश जी थे कोई। अच्छा, कोई, ठीक है। जी जी। तो उन्होंने ये बोला है, हर गांव में मुझे ये शिकायत मिलेगी मैडम जी, जो जिला पंचायत का जो टिकट लेके आते हैं वो होते हैं ठेकेदार लोग। अच्छा अच्छा। अगर होता है जेंट्स का तो खुद लेते हैं, अगर होता है वैसे तो अपनी महिलाओं को आगे लाते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब सीधा सीधा आपने नाम तो नहीं दिया, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने किसी मतलब प्राइवेट ठेकेदारी करने वाले या उनकी बीवी को किसी को टिकट दे दिया, ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ, मैं दावा के साथ कह रही हूँ और हुआ भी है। आप लोग तो पत्रकार भाई हो, आप इंक्वायरी करो इस बात की, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप तो आईना हो देश का, सच्चाई दिखाने का काम आप लोगों का है। ये आप दुनिया की सच्चाई दिखाते हो, है ना, आईना हो आप पत्रकार भाई लोग। आप खोज करो इस बात की कि सही है या मैं गलत कह रही हूँ। लेकिन पार्टी ने तो आपको टिकट नहीं दिया जी। और जितनी बात मेरी हुई है, मतलब कैमरे में तो नहीं हुई, लेकिन विनोद डबराल जी से मैंने पूछा था एक दिन जब आपके टिकट की बात चल रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि न तो आपका यहाँ वोट है जिस सीट से आप टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, और न आप इस क्षेत्र की रहने वाली हैं। तो फिर बताइए आप क्या जवाब देंगे आप इस बात का? अरे भाई जी, मैं आप ही से मैं एक बात पूछती हूँ कि आप जिले में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब कोरदार में हमारी विधायक दीदी हैं जो रितु खंडोड़ी भूषण जी हैं, तो क्या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ से? बताओ। या हमारे हरक सिंह भाई जी थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? हमारे दिलीप भाई साहब जी हैं, उनकी वाइफ चुनाव नहीं लड़ रही है? बताओ। राणा जी हैं, क्या उनके वो चुनाव नहीं लड़ रहे? अच्छा, तो मैं क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ? आप ये बताओ। ये तो व्यक्तिगत वाली बात हो गई है ना, मैं क्यों चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ भाई? अच्छा, तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपकी सीट को बहाना बनाया जा रहा है? बहाना बनाया, मेरी सीट को बहाना बनाया। टिकट न मिला आपको? जी जी जी, ये बिल्कुल सोची समझी चाल है इन कुछ लोगों की। इन्होंने बहाना बनाया और जो राजेंद्र शाह जी आए थे उनको इन्होंने लिखित में दिया है कि इसका वोट भी नहीं है यहाँ और ये तो इस ब्लॉक की भी नहीं है, और जो जिनको वोट दिया गया, जिनको टिकट करा गया है, उनको बोला है कि ये स्वतंत्रता सेना। तो क्या मैं क्या आपको ऐसे घर की लग रही हूँ कि जो भाई मेरे पापा ने जब सन 71 की लड़ाई लगी तो क्या उन्होंने देश आज़ादी के लिए नहीं
वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है वो तो आप मतलब लड़ सकती हैं गांव के जी, लोगों के लिए? मैं इसीलिए आई हूँ भाई जी, नहीं तो मुझे शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं 2006 से हूँ, तो इससे पहले भी तो मैं टिकट की दावेदारी करती, मैंने पहली बार करा। और जब मुझे टिकट भी नहीं मिला, अगर मेरा जनता के लिए कुछ काम करने का हुआ है तो मैं तो करूँगी। मैं जा रही हूँ क्षेत्र में, लोगों की समस्याएं सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि जी कहीं गांव टूट गया, लोग कह रहे हैं हमें कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं। एक घर मैंने अभी देखा, देखो इस ज़माने में भी जहाँ की गाय भी अच्छी जगह रहती है, गाय भी गौशाला भी अच्छी है, उन लोगों का घर है बताओ ना, उसमें तिरपाल बना हुआ है, चारों तरफ पानी पानी चू रहा है, कैसे रहेंगे लोग? वो लोग मुझसे शिकायत करेंगे, देखो मैडम जी हमने जिला पंचायत इससे पहले भी जिताया, विधायक को भी जिताया, सबको जिता के हमारे घर की ये हालत है। आज 2026 लगने वाला है जब तक। चलिए फिर हसीना बेगम जी, देखो मेरे साथ दीपक रावत जी भी आए हैं, तो हम दीपक रावत जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अच्छा है मिल गई आज हमको, तो चलो दीपक रावत जी भी आपसे कुछ बात। जो आपके विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनका काम कैसे देखती हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखो प्रतिद्वंदी तो आपका है ही, आपको लड़ना भी पड़ेगा, लोगों से वोट भी मांगने की अपील करनी पड़ेगी, तो क्या कहना चाहती हैं आप उसमें? मैं तो देखो भाई जी, आप लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से शीला दुगड्डा की जनता से ये अपील कर रही हूँ कि भाई लोगों, वोट आपका अधिकार है। पहले आप ये सोचें कि आपके क्षेत्र में, आपके घर में जो वोट मांगने आ रहा है, पहले उस प्रत्याशी से मिले आप, उसके पूछें आप कि आप विकास के बारे में उससे 4 सवाल करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके वोट के योग्य कौन है। जो प्रत्याशी एक छोटा सा बयान नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, उनके पीछे उनके हस्बैंड कहते हैं, तो क्या आप मानती हैं कि चुनाव महिला के पीछे एक जेंट्स लड़ रहा है? जी 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 जी, यही हो रहा है साहब कि महिला तो एक मोहरा है और असली निशाना तो हस्बैंड है जी। यही है भाई साहब। देखो मैं शीला दुगड्डा की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में जो भी ये भाई लोग आ रहे हैं अपने वोट मांगने, आप उनसे ये पूछिए, ये सवाल करिए कि भाई आपके जो कैंडिडेट है वो है कहाँ, है ना। अब मैं तो स्वयं जा रही हूँ, मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मैं स्वयं जा रही हूँ और जाऊंगी भी, चुनाव जीतूं तब भी और चुनाव हारूं तब भी। अच्छा, कैसा विकास देखती हैं आप अपने क्षेत्र में? ऐसा विकास देख रही हूँ भाई जी, एक देखो ये हमारे तुम यम के सर से लेके किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये होटल बने हुए हैं, देखो ये नदी में, ये पूरी नदी घेर रखी है। ये जो है बीजेपी के राज में यही होटल बनने हैं और यही हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की मौत का कारण बने, यही रिसोर्ट। और लोगों का ये मानना है कि वो बेटी उनकी नहीं थी, खाली हमारी सबकी पहाड़ की बेटी थी वो। हमारे पहाड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, है ना, पहले कभी नहीं। आप इतिहास उठा के देखो, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ये पहला कांड हुआ जो ये रिसोर्ट में अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, है ना, और ये होटल में और बाहर के लोगों द्वारा। तो अब ये आइंदा भी आगे भी ऐसे कई कदम होंगे। ये तो भाई बीजेपी की राजनीति, और ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, जहाँ तक बेटी सबकी है, कोई भी जनता वोट नहीं देगी इनको, चाहे अपने कैंडिडेट कितने भी खड़े कर दें या कितने कुछ भी कर लें। लोगों के मन में यही है कि हम ऐसे महिला को या ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। तो हसीना बेगम जी, अब बारिश हो गई बहुत तेज यहाँ पे, अचानक से आपसे हमारी अचानक मुलाकात हो गई, तो चलिए चलते चलते फिर आप, दीपक भाई का चैनल है, हमारा भी चैनल है, आप कुछ वोट अपील कर दीजिए। अगर यमकेश्वर के लोग, आपकी इस क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? मैं तो शीला दुगड्डा की जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि जैसे घर घर में हम जा रहे हैं, हमें ये शिकायत मिल रही है कि जीतने के बाद कोई दोबारा नहीं आता, तो भाई भी और माँ बहनों भी ये गलती दोबारा आप मत करना। वोट आपका है ना, आप जो है सोच समझ के अपना मतदान करिए। और मेरा तो देखो फौजी बैकग्राउंड है अभी भी, मतलब वर्तमान में भी और पहले भी रहा, लेकिन मैं तो स्वयं जा रही हूँ क्षेत्र में भी और आपके लिए लड़ सकती हूँ आगे भी। आपके किसी भी छोटे बड़े काम जो मुझसे हो सकेगा, जैसे चौमुखी विकास हो गया, चौमुखी विकास में क्या क्या आ रहा है, ये सड़कें हैं, सड़कें टूट फूट हो रही है, बरसात से उनकी मरम्मत हुई। अब क्या योजना आई, हर घर नल और जल, वो नल तो सूखे पड़े हैं, टंकी तो लगी है, अरे भाई वो सूखे पड़े हैं। जो जल संस्थान और जल निगम की जो योजनाएं थी वो बंद हो गई हैं, जिनकी मेरा काम ये रहेगा कि उनको सुचारू रूप से दोबारा से चालू करवाना। अब हर घर जल और नल तो बंद पड़े हुए हैं। तो ये रेनोवेशन ने तो काम किया होगा, पानी की टंकियाँ लगी हैं पूरे घरों में आपके गाँव में। अब पहले मुझे आप ये बताइए, आपके मायके ससुराल में पीली टंकी है कि नहीं? जी मेरे मायके ससुराल में नहीं दी उन्होंने पीली टंकी भाई। वो इसका मतलब आप पक्की कांग्रेसी हैं इसलिए नहीं जी जी जी, वो उनका मेरा तो बातचीत भी नहीं होती, उन्होंने बोला भाई ना तो टंकी ना बात ना चित। तो आज बहुत तेज बारिश होगी हसीना बेगम जी, दोबारा भी आपसे मुलाकात हो जाएगी, तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।
और ढेर सारी आप लोगों का शुभकामनाएं। भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से मैं शीला दुगड्डे की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करूंगी कि आप अगर मुझे जिताएं, एक बार मुझे मौका दें, है ना। मैं फौजी फैमिली से हूँ तो मुझे मौका दें बजाय ठेकेदारों के।